ब्राह्मण सभा अध्यक्ष यशपाल तिवारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। परशुराम भवन सेक्टर 37 चंडीगढ़ में पितृपक्ष में होगी श्रीमद् भागवत कथा। पूर्वांचल सेल के अध्यक्ष नरेंद्र पांडे रहे उपस्थित। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका उद्देश्य क्या है सर? ये इसलिए सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पर टाइम निकाल करके जी, और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दें कि हर वर्ष पितृपक्ष में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। जी, तो इस वर्ष 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक इसका आयोजन होगा श्रीमद् भागवत कथा का। जी, तो जिसमें 13 तारीख को शनिवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जी, जो कि सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 38 से प्रारंभ होकर के यहाँ पर संपन्न होगी भगवान परशुराम भवन सेक्टर 37 में। जी, तो लगभग 5 बजे के करीब 5 से चलेंगे और हमारा जो लक्ष्य है कि 151 महिलाएं कलश उठा करके उस कलश यात्रा में भाग लेंगी। जी, और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जी, 14 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक प्रतिदिन सायंकाल में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक भगवद गीता का पाठ होगा, जो हमारे पंडित हरीश शर्मा जी हैं, प्रसिद्ध भजन गायक और कथावाचक हैं जी, वो कथा को कहेंगे और उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, जी, ताकि जो महिलाएं कथा सुनने के लिए आती हैं और वो 7:30-8 बजे कथा सुन करके जाएं तो उनको असुविधा ना हो घर पर जा कर के खाना बनाने की, भोजन बनाने की, तो भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जी, और और उस दिन जो 13 तारीख को है, यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। वहाँ से जब चलेंगे 38 सेक्टर से सनातन धर्म मंदिर से, तो वहाँ भी उनके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रखा जाएगा। जी, तो ये आयोजन है और इन दिनों में प्रतिदिन कोई ना कोई विशेष व्यक्ति हमारे बीच में यहाँ पर पधारेंगे जी, और पूरा आयोजन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं पंडित वीरेंद्र नारायण मिश्रा जी, जी, जो अध्यक्ष हैं मंदिर में, माता काली मंदिर सेक्टर 30 में, जी, और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विद्वान जी, ज्योतिषाचार्य हैं। जी, तो ये आयोजन में साथ में है। जी, और हमारे नरेंद्र पांडे जी, जी, जो सेवा भारती के साथ बड़ी सालों से जुड़े हुए हैं और बड़ी तत्परता से कार्य के साथ कार्य कर रहे हैं, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए जी, हैं। शशि शंकर तिवारी जी हैं और पंडित हरि शंकर मिश्रा जी, ये सब लोग हमारे सहयोगी हैं। इस आयोजन को लेकर सर आम जनता से क्या अपील करते हैं आप? हम तो ये है अपील, तो क्या हम सबसे कहेंगे कि सनातन धर्म के साथ जैसा हमें चलना चाहिए, जो आयोजन हमें करने चाहिए, उसमें से ये भी है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से संस्कार जगाए जाएं, लोगों में सनातन धर्म के प्रति रुचि प्रकट की जाए, उनको इसमें लगाया जाए। खास तौर से जो हमारे युवा हैं उनको अपने साथ लगाया जाए, क्योंकि युवा लोग तभी जुड़ेंगे जब उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी, तो वो हमारे साथ अभी जुड़ नहीं रहे। हम लोग कथा देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं और पुरुष आ जाते हैं थोड़े से, और कथा हो गई, सुन के चले गए प्रसाद दिए। लेकिन जो संदेश जाना चाहिए युवाओं के लिए आजकल के परिपक्ष में, तो बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न करें। जी, श्री ब्राह्मण सभा के आप सर अध्यक्ष हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे कार्यरत भी हैं और दोबारा भी आप प्रेजेंट बनाए गए। अभी परशुराम भवन में क्या चीज़ें अभी और होनी है जो बाकी रह गई हैं और वो कब तक पूरा हो जाएगा? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भवन बनाया गया है जी, और यात्रियों के लिए धर्मशाला में जो कमरे बनाए गए हैं, जी, वो इतनी उसमें सुविधा हो कि लोग आकर के बड़े आराम से ठहर सकें, उनको सारी सुविधाएं मिलें। और ये प्रयास हम करते चले आ रहे हैं। अभी हमने रेनोवेट किए कई कमरे, जिनमें टाइलें लगवा करके सब में ड्रेसिंग टेबल रखा गया है, टेबल रखे गए हैं ताकि उनको सामान रखने की दिक्कत ना हो। अलमीरा दिया गया है, हर बाथरूम के वो लगाए हैं, गीजर लगाए गए हैं। जी, तो ये सारी सुविधाएं देने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर सजेशन बॉक्स भी लगा रखा है, कंप्लेंट बॉक्स भी, कि जिसको कोई चाहे हमें कोई सलाह देना कि आप इसमें ये कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, तो हम वो भी करेंगे।
और शिकायत भी हो हमसे, अभी तक तो आप लोगों की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से एक भी शिकायत पिछले 1 साल में अभी नहीं आई है। तो इससे लगता है कि वो संतुष्ट हैं लोग जो आते हैं यहाँ पर। और कुछ लोग आकर के कह के भी जाते हैं कि हम दोबारा फिर आएंगे तो आपको 1 महीना पहले या 15 दिन पहले अगर आपको फ़ोन कर दें तो हमारे लिए कमरा बुक हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा हम लोग कहते हैं कि बुक हो जाएगा, लेकिन उपलब्ध होगा तब। जी, मीडिया से ये जो आप कार्य करा रहे हो हर वर्ष कराते हो या पहली बार करवा रहे हो? नहीं, हर वर्ष कराते हैं। आपका कितने वर्षों से करवा रहे हैं? ये भी पिछले बिल्कुल कोई 20-22 वर्ष से चल रहा है। 20-22 वर्षों से आप कंटिन्यू करवा रहे हो। इसमें आपका क्या अनुभव है अभी तक का, क्या अनुभव कहना चाहोगे? देखिए, लोगों को सनातन धर्म का पता चलता है, कथा सुन के ही पता लगता है उनको कि हमारा सनातन धर्म कितना पुरातन है, कितना पुराना है। इसी से सारे पंथ निकले बाकी के। हम लोग कहते तो हैं कि वो फलाना धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म नहीं, पंथ है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म ही है। बिल्कुल आपने सही बात की, पर जैसे कि सनातन धर्म में भी बताया गया है कि भक्ति के 2 पहलू होते हैं और गुरुवाणी भी इसको कहती है, पहला भक्ति, दूसरा सेवा। ठीक है, भक्ति का कार्य तो आप कर रहे हैं, सेवा के तौर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पंजाब में इस समय पूरे देश की जनता जानती है क्या कार्य चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है। सेवा का जो हमारा दायरा है ना, वो हमारा दायरा केवल चंडीगढ़ का है, इसलिए हम चंडीगढ़ में रह करके उनके साथ हमारी सहानुभूति है। जहाँ जहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, दवाइयों की या वस्तुओं की, ऐसा तो हम प्रयास करके एकत्रित करके उनको तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी रहा पंजाब में जो हो रहा है, ये तो एक जिसको कहते हैं ना प्राकृतिक त्रासदी है। वो ये इसलिए भी हो रहा है, हमारी भी गलतियाँ हैं उसमें कि हम जहाँ भी कहाँ भी कोई भी कंक्रीट का समूह बना करके भवन बना दिया, घर बना दिए जहाँ नहीं बनने चाहिए थे। नदी के किनारे पे कोई थोड़ा सा भी किनारा हम नदी का नहीं छोड़ेंगे तो पानी तो आएगा और नदी के अपने किनारे निर्धारित खुद करती है नदी। जी सर, मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।